फिर हर नबी का मामूल रहा कि अपने ज़माने में अपनी उम्मत को आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी की खबर देता रहा, और नंबर 2 हुक्म देता रहा कि अगर मेरे बाद वो नबी आखिर ज़मा आ जाएं तो तुम फिर मेरा कलमा ना पढ़ते रहना। अगर तुम्हारी जिंदगी में ताजदार कायनात आ जाएं तो सब कलमे मनसूख हो जाएंगे, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना, उन पर ईमान ले आना। हर पैगंबर अपनी उम्मत से वादा लेता रहा, हत्ता कि कुरान मजीद ने एक और इशारा बल्कि सराहत के साथ हुक्म सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दिया। जब वो तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी पूरी कौम बनी इसराइल से कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह, ए बनी इसराइल मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं, और मुझसे पहले जो तौरात आई उसकी तस्दीक करता हूं, लेकिन सुन लो मुबश्शिरम बे रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ला रहे हैं जिनके लिए सारी बज़्म कायनात सजाई गई, जिनके लिए हम सबसे मीसाक लिया गया नबुव्वत मुस्तफ़ा पर, जिनके लिए हम सबसे वादे लिए गए हुजूर पर ईमान लाने के। मेरे बाद अब उनका जमाना करीब आ रहा है। फरमाया मैं तुम्हें उनकी आमद की बिशारत देने वाला हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत को ऐलान किया, और यह बात अगर हर नबी अपने दौर में ऐलान कर रहा है तो साफ जाहिर है वो गुरोह अंबिया में से किसी एक आम फर्द की जो नबी और रसूल हो औरों की तरह उसके लिए ऐलान नहीं करेगा। हर नबी और रसूल को जो मामूर किया गया सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की आमद की इत्तला देना कायनात को, तो साफ जाहिर है हुजूर की नबुव्वत और रिसालत दीगर अंबिया की नबुव्वत और रिसालत जैसी नहीं हो सकती अपने मुकाम व मर्तबा में। यही वजह है कि सिर्फ तन्हा आका अलैहिस्सलाम की जात अक़दस है। जितनी किताबें अंबिया और रसूलों पर पहले नाजिल हुई, हर एक किताब में हुजूर की अजमत और शान के तज़किरे थे, हुजूर के मीलाद के तज़किरे थे, हुजूर की सीरत के तज़किरे थे, हुजूर के मोजज़ात के तज़किरे थे, हुजूर के मौलिद मक्का के तज़किरे थे, हुजूर की हिजरत व मस्कन मदीना के तज़किरे थे, हुजूर के सहाबा व अहले बैत के तज़किरे थे, हुजूर की अजमत नबुव्वत और रिसालत की उसके तज़किरे थे। कुल किताबें हुजूर की आमद से पहले जिक्र मुस्तफा से मामूर थीं। यह शान किसी और नबी और पैगंबर को नहीं मिली। कुरान कहता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये रसूल नबी उम्मी वो हैं कि यहूद हों या नसारा, कुल उम्मतें अपने अपने जमानों में तौरात और इंजील और इन दो किताबों के इशारे में कुल कुतुब और सोहवे समाविया शामिल हैं। तौरात इंजील समेत कुल आसमानी किताबों में हुजूर की शान के तज़किरे लिखे हुए पढ़ते हैं। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, अपनी आसमानी किताबों में हुजूर की अजमत के तज़किरे लिखे हुए पढ़ते हैं। ये सब किताबों में ये शान आका अलैहिस्सलाम को नसीब हुई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले सल्तनत मुस्तफ़ा का ऐलान होता रहा। अब आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का वक्त आया, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया। पूरे कुरान में अंबिया की आमद और उनकी बेसत के जिक्र हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को भेजा, हर रसूल को भेजा, और यकीनन अंबिया रसूलों को भेजना इंसानियत पर एहसान है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी की बेसत को अपनी जुबान मुबारक से, जुबान उलूहियत से इंसानियत और अहले ईमान पर एहसान कहकर जिताया नहीं है। एहसान जितलाया सिर्फ विलादत मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा पर। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान पर यह एहसान किया है कि उसने अपना महबूब रसूल उनको अता कर दिया और दुनिया में उनमें भेज दिया। मिन अनफुसिहिम, उनकी नस्लों से। अब याद रख लें
ये सवाल कि उम्मत मिलाद की रात जश्न क्यों मनाती है? अल्लाह के एहसान का शुक्र बजा लाने के लिए। और अगर कोई खुशी न मनाए तो इसका मतलब यह है कि उसने खुद अपने आप को जुमरे मोमिनीन से खारिज कर दिया है। उसने खुद अपने आप को जुमरे मोमिनीन से खारिज कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर मोमिनों पर एहसान किया है। जिन पर एहसान होता है वो शुक्र मनाते हैं, जिन पर एहसान होता है वो बरमला तहदीस नेमत करते हैं। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और तुम पर जब अल्लाह की नेमत और एहसान हो तो उसे खुले बंदों इजहार किया करो, खुले बंदों इजहार किया करो। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तुम पर जब अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो, तो अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशियां मनाया करो। अगर जहनों में सवाल आए कि हुजूर के मिलाद की नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने का यह तरीका जश्न मनाने का क्या है, तो जश्न मनाने का तरीका हुक्म कुरान है। फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह के फजल और रहमत पर जो तुम्हें मिले खुशी मनाया करो, सेलिब्रेट किया करो, कोमेमोरेट करो, सेलिब्रेट करो, एहतिफाल करो, जश्न मनाओ। इसलिए कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर मनो सलवा और इधर मायदा उतरते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था कि जिस दिन मायदा उतरा है लतकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। जिस दिन अल्लाह की नेमत, खाने की नेमत आसमान से उतरी है, यह दिन अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन बनाया जाएगा। अगर अल्लाह की नेमत दस्तरखान नेमत उतरे तो अगली पिछली नस्लों के लिए वो दिन ईद का दिन बन जाए। और जिस दिन सारी कायनात की नेमतों का वसीला खुद मोहम्मद मुस्तफा उतरे, वो दिन कल नस्लों के लिए ईद का दिन क्यों ना बन जाए। तो अल्लाह ने एहसान जितलाया, और एहसान किसी आम नबी और रसूल की आमद पे नहीं, फकत आका पे जितलाया। और फिर आगे हुक्म दिया कि ये एहसान मैंने सिर्फ हुजूर अलैहि सलाम के ज़ाहिरी ज़माने के लोगों पर, सहाबा पर नहीं किया, उनकी बाद की नस्लों पर भी किया है, ताकि क़यामत तक विलादत मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा पर खुशियां फलयफ़रहू, खुशियां मनाने का अमल तसलसल से जारी रहे। कुरान मजीद ने कहा अगली आयत में, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, सूरह जुमा में अल्लाह ने अपना रसूल भेजा, करम किया। व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम। और ये एहसान न सिर्फ उस जमाने के लोगों पर है, बल्कि उन लोगों पर भी है जो बाद के जमानों में आएंगे, जिनकी मुलाकात इस दौर के सहाबा से नहीं हुई। बाद के जमाने में आने वाली नस्लों पर भी एहसान उसी तरह है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह। और मेरे मुस्तफ़ा की आमद अल्लाह का फजल है। युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। जिसको चाहता है अल्लाह फजल अता करता है, और अल्लाह इस अजीम फजल का मालिक है। तो हुजूर की आमद को अल्लाह ने फजल अजीम करार दिया। और याद रख लें, आमद आती रहती, होती रहती है, मेहमान आते रहते हैं। और जो सुल्तान होता है, बादशाह होता है, जो सदर मजलिस होता है, वो सबसे आखिर पे आता है। जब वो आ जाए तो उसके बाद कोई कुर्सी किसी और के लिए नहीं छोड़ी जाती, दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो मेहमानों का आखिरी मेहमान होता है। ये इस बात को समझाने के लिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उनकी आमद पर मैंने नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला बंद कर दिया। अब कायनात करोड़ों बरस रहे या अरबों बरस रहे, मुस्तफ़ा की आमद के बाद न किसी नबी की बेइज्जत होगी, न किसी रसूल की बेइज्जत होगी, न किसी पर कोई वही उतरेगी, न कोई किताब आएगी। फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन।
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो ये सारे नबियों के खातिम बन के आ गए। तो हुजूर की आमद पर जब सिलसिला नबूवत भी बंद हो गया, सिलसिला रिसालत भी बंद हो गया और वही और किताबों का नुज़ूल भी बंद हो गया, तो पता चला कि जो मकसूद कायनात था, जो मकसूद सिलसिला नबूवत था, जो मकसूद सिलसिला अंबिया और रसूल था, अब वो मकसूद आ गया है, वो सुल्तान आ गया है, वो आखिरुल अंबिया आ गया है, वो बादशाह आ गया है, वो सदरे कायनात आ गया है। इसके बाद अब किसी साहिब नबूवत और रिसालत की आमद की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसने पहले आए हुओं की किताबों पर तस्दीक की मोहर लगानी है। तो इसने आका अलैहिस्सलाम का कुल कायनात अव्वल व आखिर जमानों का सुल्तान बना दिया। पलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ईटीवी उर्दू। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल का हमला। कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान पर फूटा गुस्सा। प्रशांत भूषण ने बीजेपी और उसके हम ख्यालों को बताया हमले के लिए जिम्मेदार। कोलगेट में सीबीआई ने 2 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। एनडीए दौर में गलत तरीके से अलॉट किए गए थे कोयला ब्लॉक। फरवरी के दूसरे हफ्ते में पार्लियामेंट का होगा इजलास। कमलनाथ ने कहा वोट ऑन अकाउंट समेत दीगर जरूरी बिल किए जाएंगे पास। और नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय सम्मेलन से वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का खिताब। कहा सुधर रही है मुल्क की माशी हालत। और देवयानी खोबरागड़े मामले में हिंदुस्तान का मौकिफ सख्त। अमेरिका को अपने सिफारतखाने के अहाते से कमर्शियल सरगर्मियां दूर करने को कहा।
गाजियाबाद के कौशाम्बी में वाक़ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी लीडर प्रशांत भूषण के बयान पर भड़के हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कारकुनों ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई। दफ्तर में मौजूद लोगों ने किसी तरह जान बचाई। इस हमले में दफ्तर के साजो सामान को काफी नुकसान पहुंचा। प्रशांत भूषण ने कश्मीर में इस्तिस्वाब राय की मांग की हिमायत में बयान दिया था। पार्टी कन्वीनर केजरीवाल प्रशांत भूषण के बयान को उनका निजी बयान करार दे चुके हैं। एक बैनर लिया हुआ था उन्होंने अपने हाथ में हिंदू रक्षा दल का, और यहाँ पे काफी वायलेंट प्रोटेस्ट उन लोगों ने शुरू कर दिया और यहाँ पे आने के बाद लाठियां चलाने लगे, तोड़फोड़ मचाने लगे। समय रहते हुए बड़ी मुश्किल से सारे वॉलंटियर्स को अंदर किया गया, वरना जान माल की भी हानि हो सकती थी, लोगों को चोट लग सकती थी। अभी सौभाग्य है कि संपत्ति की हानि हुई है। जो भी लोग थे अपने आप को बता रहे थे हिंदू ग्रुप का हितैषी बता रहे थे। हमें लगता है कि वो किसी के भी साथ हो सकते हैं, पर देश के साथ नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है वो सारे लोग। और आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। बहुत दुखद हुआ है जो भी घटनाक्रम हुए, बहुत दुखद हुए हैं। अपनी बात करने का एक तरीका होता है, वो सारी सीमाओं को लांघ के इस तरह का वॉलेंट प्रोटेस्ट करना संविधान के खिलाफ है। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना संविधान के खिलाफ है, और हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। Some people had come and they attacked some people who were there. As we were told, we have got the information, and we have got some footage also from mobile and some footage of CCTV which is installed there in the office. So we're trying to identify who are the culprits, who are the people who had come and did all these acts here. उधर प्रशांत भूषण के बयान के खिलाफ एहतजाज में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला करने वाले हिंदू रक्षा दल के लीडर विष्णु गुप्ता ने कहा है कि इस हमले में कई हिंदुवादी तंजीमों के लोग शामिल थे। विष्णु गुप्ता ने प्रशांत भूषण से बयान वापस लेने और केजरीवाल से भूषण को पार्टी से निकाल देने का मुतालबा किया है। विष्णु गुप्ता कश्मीर के सिलसिले में इसी किस्म के बयान पर प्रशांत भूषण के ऊपर हमला भी कर चुके हैं। हिंदूवादी संगठन का छोटा सा टेलर है, और हमारी ये मांग थी कि केजरीवाल अगर वाकई पाक साहब हैं कि वाकई कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते तो प्रशांत भूषण को तत्काल पार्टी से बाहर करें। ये हम लोगों की मांग है। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास ने पार्टी दफ्तर पर हमले को गुंडागर्दी करार दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी के मकबूलियत को देखते हुए बाज़ सियासी पार्टियां घबराहट का शिकार हैं। हताशा है, और ये कुछ ऑन रोल कुछ गुंडे हैं जो लगातार दिखाई देते हैं। कभी ये प्रशांत भूषण पर हमला करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में घुस के। वही प्रशांत भूषण जो देश के खनिज को बचाने के लिए, 2G कोयले को बचाने के लिए, गाय की जमीन बचाने के लिए सरकारों से लड़ रहे हैं, गोचर भूमि बचाने के लिए, उन्हीं प्रशांत पर हमला करते हैं। कभी अरुंधति राय पर हमला करते हैं, और आज ये ऑफिस में घुसे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सारे धर्म और सारी जनता जो आम आदमी पार्टी से जुड़ गई है, उससे पॉलिटिकल पार्टीज में खलबली है। अन्यथा जब बयान से एक बार किनारा कर लिया गया है, बयान भी कुछ और था, तब इस तरह की गुंडागर्दी सरेआम करना, जो वीडियो में कैप्चर भी हुई है, इससे पता चलता है कि कितने घबराए हुए हैं। और अब आइए नाज़रीन आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़े देश के ऐसी समाज के ऐसी भाई लोग हैं। खैर अच्छा हुआ कि बहुत सही समय पे इसलिए वॉलंटियर्स बाहर काम कर रहे थे। महिलाएं महिला कार्यकर्ती हैं, वो एकदम उनके सामने पड़ी, उनके साथ भी बदसलूकी का प्रयास हुआ। वो तेजी से अंदर की तरफ भाग गई और सारे वॉलंटियर्स ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। जब उन्हें कोई नहीं मिला पार्टी के कार्यकर्ताओं में से, वॉलंटियर्स में से, वो सारे लोग गाली गलौज के साथ और जान से मारने की या देश से निकाल देने की धमकी देते हुए पथराव करने लगे, पत्थर फेंकने लगे, ईंट फेंकने लगे, और उनके हाथों में शरीर की जो डंडा था उससे पार्टी की जो प्रॉपर्टी है बाहर की खिड़कियां, फ्लावर पॉट, सबके ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू किया और तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जो सामने दिखा ऊपर पार्टी का मंच जो सामने दिखा उसके ऊपर पथराव किया, बाहर गमले पड़े हुए थे। हेलो सारे वॉलंटियर्स पथराव करते हुए, डंडे से मारते हुए और फ्लावर पॉट के ऊपर ईंट फेंकते हुए पाई जाएंगे। दूसरा होगा तो हमारी तरफ से ये कहना है कि ये सारे लोग चाहे अपने आप किसी भी दल संगठन का बताते हो, चाहे किसी के साथ, पर जिस तरह की
दूसरे की ये देश के साथ नहीं है, कम से कम इंसानियत के साथ हो रही है, बात की किसी भी संगठन के साथ हो। आम आदमी पार्टी इसके स्थिति को निंदा करती है और इसके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग करती है। अभी आज एड्रेस कर रहा हूँ, तब तक ये अपडेट किया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने बहुत सहयोगपूर्ण रवैया दिखाया, बहुत तेजी से उनके यहाँ पहुंची, दबिश दी गई और जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धाराएं पुलिस ने लगाई हैं। इन धाराओं में धारा 147, 149, 153, 354, 427, 436, 452, 504, 506 ये IPC से और 7 CLA धाराओं के तहत उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया गया है और अभी तक की जो स्थिति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि हम इसकी निंदा करते हैं, कार्रवाई तेजी से हुई है, इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से अनुशंसा भी करते हैं। लेकिन जो लोग भी ये काम कर रहे हैं किसी न किसी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती हुई सफलता है इससे भी अंदर से पुलिस है, उनके पैरों के नीचे से जमीन छिप गई। एक तरह से लगता है कि स्वाभाविक है कि उनकी जो रोजी रोटी चल रही थी, भ्रष्ट राजनीति की दुकान जो चल रही थी वो बंद होने की कगार पे है और इससे वो प्रभावित होकर, इससे वो उद्वेलित होकर इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, बच्चों फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे उनको कुछ लाभ नहीं होना है। जनता देख चुकी है, देश जाग चुका है और इस तरह की हरकतों से सीधा सीधा कोई भी मतलब उनको नुकसान ही होना है। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सोच। हमें ध्यान देना होगा कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे बीच ऐसे लोग रह रहे हैं जो ऐसी विकसित मानसिकता से पीड़ित है। इसका समाधान ये नहीं है कि मैं आप जो है सुरक्षा गार्डों के खेले में चले रहे। इसका समाधान ये है कि हम सबको, हमको आपको मिलकर सामने आना होगा, एकजुट होकर इनके खिलाफ संघर्ष करना होगा। हमेशा संघर्ष करते रहे, आंदोलन किया है, सुरक्षा आंदोलन किया है, लड़ाइयाँ खाई है, लेकिन हमें हमेशा ये विश्वास ये माना है कि अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कोई भी हिंसात्मक तरीका सही नहीं हो सकता किसी तरह से, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश है। दिलीप कुमार और कुमार ने भी बयान दिया था और प्रधानमंत्री ने भी सीधा इशारा कर दिया बीजेपी का नाम है कि बीजेपी ने करवाया। क्या पार्टी की यही लाइन मानते हैं बीजेपी का? देखिए, अगर आप जो लोग इसमें शामिल हैं, कभी वो कोई श्री राम सेना बना लेते हैं, कभी हिंदू रक्षा दल बना लेते हैं, लेकिन अगर आप इसके प्रोफाइल चेक करें सोशल मीडिया पे तो कहीं न कहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनके गहरे रिश्ते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर काली फेंकने की कार्रवाई हुई थी तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो महाराष्ट्र के एक जिले का अहमदनगर का महाराष्ट्र। आज जो घटना हुई है इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि उसमें कुछ बजरंग दल के भी कार्यकर्ता थे। वो चीजें जांच में सामने आएंगी। अभी तक हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसमें कुछ बजरंग दल से भी जुड़े हुए लोग थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप हिंसा के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए आप अगर इस तरह की कार्रवाई करके सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो कम हो जाएगी, आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो अपने अभियान को हम चला रहे हैं उसमें कहीं रुकावट आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी लगातार बढ़ रही है और अपने काम को और विस्तार दे रही है। ये जो गुंडागर्दी और अनबल की राजनीति है इसको अब इस देश की जनता और बर्दाश्त नहीं करेगी और आज जो कार्रवाई हुई है इसका जवाब, इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इसमें शामिल है और उसका जवाब अपने वोट की ताकत से जनता देगी। संजय जी, बीजेपी से ही संजय जी एक तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है, आपको परिणामों में दी गई है, दूसरी तरफ आपकी कई नेता ऐसे हैं जो पहले बयानबाजी कर देते हैं जिससे कि जनता के मन में आक्रोश
जैसे ये घटना हुई इसके पीछे तर्क दिया गया कि प्रशांत भूषण ने ऐसा कहा, तो क्या पार्टी अपने नेताओं को ये कहेगी कोई ऐसा आदेश देगी कि आप कैसे बयान दे सकते? देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर को लेके प्रशांत भूषण जी का जो बयान था उसको उन्होंने साफ तौर पे अपना स्पष्टीकरण किया कि भाई हमारी बात का अर्थ निकाला गया, मैंने क्या कहा और उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। पहले जो उनका बयान था उस पर पार्टी ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर रखा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न है, था और रहेगा, ऐसा पार्टी मानती है। तो खाली एक नकली चर्चा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कोई प्रसंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन विधानसभा में जब विश्वास मत पर चर्चा हो रही थी तो दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे थे, कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर नकली चर्चा बनाकर लोगों को भड़काकर उनको गुमराह करके उन अफवाहों का बाजार गर्म करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। संजय जी, एक सवाल है, आप बीजेपी भाई हैं, आप हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके किसी भी बयान पर कभी विवाद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नेता आपके हैं जिनके बयान पर कई बार विवाद हुआ है। क्या ये निरंतर ऐसे नेताओं को दिया जाना चाहिए? जैसे राजीव बिरला के केस में हमने देखा, हमने देखा कि नॉन मुस्लिम जो कुछ कहते हैं अंशवादी, लेकिन लगता है पार्टी कहीं आपको अपनी नेताओं कि हर समय अगर आप एक व्यक्ति से उम्मीद करेंगे कि वो एक एक शब्द बहुत चयनित करके बोले तो ये संभव नहीं है। कई बार आदमी कहना कुछ चाहता है, उसका अर्थ कुछ निकाल लिया जाता है और प्रचारित अलग ढंग से होता है। अब कश्मीर के ऊपर प्रशांत जी का एक पहले से बयान था, उन्होंने कोई बात सेना को लेकर कही, ऐसा नहीं कि देश के दूसरे हिस्सों में भी सेना हटाई गई है इसी देश के अंदर, लेकिन अब वो कश्मीर का मुद्दा क्योंकि उनका एक विवादित बयान पहले से। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां पर पार्टी ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उसने कहा है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और कुछ एहतिजाजी इस हमले में जो शामिल थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। इस मौके पर पार्टी लीडर संजय ने इसके पीछे सीधे सीधे बीजेपी पर इल्जाम आयद किया और उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के ही इशारे पर यह पूरा हमला और यह पूरा मंजरनामा सामने आया है। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत की है। पार्टी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने प्रशांत भूषण के बयान पर भी शदीद एतराज जताया है। खंडन करते हैं क्योंकि हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं और साथ में हम खंडन करते हैं श्री प्रशांत भूषण जी के ऐसे बयानों का जो कि पूरे देश में एक इस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं अपने भाषणों द्वारा। मैंने पूरी ये घटना देखी नहीं है, लेकिन जो भी इस तरह की घटना है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता और इस पर आरोप प्रत्यारोप से बेहतर होगा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हो। इस पर किसी पर आरोप लगाया जाए, किसी पर प्रत्यारोप लगाया जाए, वो ठीक नहीं है। लेकिन कश्मीर इशू पे कहा है कि बीजेपी ने गुंडे भेजे थे और बीजेपी ने ये हमला करवाया। उनको तो सपने में भी बीजेपी याद आती है और बीजेपी नजर आती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बीजेपी का सुशासन का रथ रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जितनी भी गलतियां हैं उन गलतियों को अगर कहीं उजागर होती है तो वो बीजेपी उसमें नजर आती है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी करना चाहिए। प्रशांत भूषण ने भी कहा कि इस वाकये से बीजेपी और संघ परिवार के हकीकी किरदार का पता चलता है। ये सब ये दिखा रहा है कि आज भाजपा और ये संघ परिवार में आम आदमी पार्टी के रुझान से या आम आदमी पार्टी का जो उर्फान हुआ है देश में, उससे इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि वो लोग अब हर तरह की हरकत पर उतर आए हैं कि तोड़ फोड़ करेंगे, मार पिटाई करेंगे। ये सब उनका पूरा चरित्र दिखाता है कि किस तरह के लोग हैं ये। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। ये डांस मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू